प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में संकलित सूरदास के पद का 7वां पद। 6 पदों तक हमने वीडियो बनाकर आज तक भेज दिया है। आज हम 7वें पद को पढ़ने जा रहे हैं। इस पद में कुल 11 पद हैं और 11 पद पूरे के पूरे परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पद हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको पद पढ़ के बता दूं और एक एक शब्द की मीनिंग बता दूं, उसके बाद में फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए भैया, 7वें पद में क्या है। इसमें ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उद्धव उनके मित्र हैं और उद्धव को जो है अपने ज्ञान पर घमंड हो जाता है। और जब ज्ञान पर घमंड हो गया तो ईश्वर सभी का घमंड किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से चूर अवश्य कर देता है। तो जब उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी एक बार गुमसुम बैठे हैं, उदास बैठे हुए। उद्धव जी आए और भगवान कृष्ण कन्हैया के कंधे पर ऐसे हाथ रखा और पूछने लगे कि कन्हैया क्या बात है, तुम आज तो बड़ा गुमसुम उदास बैठे हो। तो भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि उद्धव भैया, मुझसे जो है ब्रज गांव, गोकुल गांव, बरसाना, नंद गांव, मथुरा, ये सब जो गांव हैं और वहाँ के जो वन उपवन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, गोपिकाएं हैं, ग्वाल बाल हैं, गैया बछड़ा हैं, ये सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। तो उद्धव जी अपने घमंड को दिखाते हुए कृष्ण भगवान से कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी जाऊंगा गोकुल गांव को और 2 निर्गुण ब्रह्म के जहां उपदेश दिए, 2 बातें बताई, कहा वो सारे ब्रज के लोग तुम्हें भूल जाएंगे। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे भैया अगर ऐसा कर दो, ब्रजवासी हमें न याद करें और हम उन्हें न याद करें, फिर मेरे पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। तो भगवान कृष्ण जी उद्धव से बता रहे हैं दुख के बारे में क्या है। देखो कि उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमत अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत शब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतातु। ये था आपका 7वां पद, मैंने आपको पढ़ा दिया भैया। अब एक एक शब्द में देखो। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र का नाम है और मोह भगवान कृष्ण के लिए हुआ है। ब्रज एक गांव का नाम है और बिसरत मीन्स भूलना, बिसार देना। नाही मीन्स नहीं। दूसरे ने वृंदावन एक स्थान का नाम, गोकुल एक स्थान का नाम और वन उपवन जो है ये वहां के छोटे छोटे स्थानों का नाम है। सघन मीन्स कटीले या घने, खूब घने, और कुंज मीन्स झाड़ियां, और छाही मीन्स छाया। प्रातः लिखा है सुबह का समय, प्रातः काल। जसुमत मीन्स यशोदा मैया, अरु मीन्स और, नंद मीन्स नंद बाबा, देख मीन्स देख करके, सुख मीन्स सुख, पावत मीन्स पाते थे। मैं जब सुबह उठकर आता था तो मुझे देखकर नंद बाबा यशोदा मैया को बड़ा सुख मिलता था, ये कहने का तात्पर्य। माखन रोटी, दहियो मीन्स दही, और सजायो मीन्स सजा करके, लगा करके, बढ़िया। अति मीन्स बहुत, हित मीन्स प्रेम, साथ लिखा है, प्रेम के साथ। और खवावत मीन्स खिलाते थे, बड़े प्रेम से स्नेह से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल, गोपियां और ग्वाल बाल, संग मीन्स साथ, खेलत मीन्स खेलते। शब दिन हसत, पूरा दिन हंसते रहते थे। और सिरात मीन्स बीत जाता था, व्यतीत होता था, हंसते खेलते यानी दिन बीत जाता था। अगली पंक्ति में लास्ट बता रहे हैं
कि सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं धन धन मीन्स धन्य है, ब्रजवासी ब्रज गांव के लोग, जिनसो मीन्स जिनसे, हित मीन्स प्रेम, जदुतात मीन्स भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो ये थी बच्चों एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम व्याख्या करते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मुझसे ब्रज गांव भुलाया नहीं जा रहा है, मैं ब्रज गांव को भूल नहीं पा रहा हूं। फिर देखो दूसरी पंक्ति में क्या है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि वृंदावन को मैं नहीं भूल पा रहा हूं, मैं गोकुल ग्राम को नहीं भूल पा रहा हूं, और वहां के छोटे बड़े वन उपवनों को नहीं भूल पा रहा हूं, कटीले झाड़ीदार वृक्षों की छाया को नहीं भूल पा रहा हूं। ये दूसरी पंक्ति है, मैं एक पंक्ति बाई पंक्ति आपको अर्थ बताऊंगा। तीसरी में क्या है कि प्रात समय माता जसुमत अरु नंद देख सुख पावत। और भगवान कृष्ण जी उद्धव से कहने लगे कि प्रातः काल जब मैं सोकर उठकर आता था तो मुझे देख करके नंद बाबा और यशोदा मैया को जो सुख मिलता था, मुझे वो सुख याद आ रहा है, मुझे वो प्रेम याद आ रहा है भैया। चौथी पंक्ति में कि माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। कहते हैं जब मैं उठकर आता था मुझे देखकर नंद बाबा यशोदा मैया को सुख मिलता था, और इसके बाद में रोटी में मक्खन दही लगाकर बड़े प्रेम के साथ बड़े हित के साथ मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया अपनी गोद में बैठा करके बड़े प्रेम से खिलाते थे। खा लो मेरे लल्ला, खा लो मेरे बेटा, बड़े प्रेम से खिलाते थे। मुझे वो प्रेम याद आ रहा, वो माखन रोटी वो दही याद आ रहा है मुझे। अंतिम अगली बात क्या है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। और खाने पीने के बाद में मैं गोपियों के साथ, यानी वहां की महिलाएं गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ पूरा दिन खेलता रहता था, और खेलते हुए हंसते हुए मेरा समय बीत जाता था, मेरा दिन बीत जाता था। अंतिम बात क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के लोग धन्य हैं जिसके भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। तो ये थी बेटा 7वें पद की व्याख्या। अब 7वें पद की व्याख्या हमने बोर्ड पर भी कर दिया है कि जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो समझने में सुनने में तो बोर्ड पर मैंने लिख दिया, और जो मैंने बताई है इसी व्याख्या को एक बार हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। तो वो पहले तो मैंने 7वें पद को डॉट डॉट कर दिया है, और उसके बाद में कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मुझसे वृंदावन गोकुल वन उपवन और कटीले वृक्षों की छाया भुलाई नहीं जाती, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। प्रातः काल के समय यशोदा मैया और नंद बाबा मुझे देखकर जो सुख पाते थे वह सुख याद आता है। मक्खन रोटी दही लगाकर मुझे बड़े प्रेम से खिलाते थे, वह प्रेम मुझे याद आता है, आ रहा है। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वे लोग धन्य हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार करते थे। तो बच्चों ये था 7वें पद की व्याख्या, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पद की ओर आते हैं। लेकिन अगर हमारा चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस आपको पसंद आ रहा है तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें प्लीज। तो बच्चों आपने सूरदास के 7वें पद का स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे
सूरदास जी द्वारा रचित 8वां पद। और 8वां पद क्या है? उद्धव मन न भये 10-20। 7वें पद में जब उद्धव जी भगवान कृष्ण को बताने लगे कि अभी हम जाएंगे ब्रज गांव में, और जहां 2 निर्गुण ब्रह्म के एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, तहाँ वहां के लोग गोपिकाएं आपको भूल जाएंगे। तो इस पद में ये हुआ है 8वें में कि उद्धव जी ब्रज गांव को आते हैं, और जो वहां के स्त्री पुरुष नर नारी पशु पक्षी भगवान कृष्ण के प्रेम में व्याकुल थे, परेशान थे, तो उनसे मिले और आकर के कहने लगे उद्धव जी कि आप लोग किसकी याद में यहाँ पर खड़े, क्यों परेशान हैं, क्यों व्याकुल हैं? और जिसकी याद में खड़े हो मैं जानता हूं उसे, तुम कृष्ण कन्हैया की याद में खड़े हो। तो गोपिकाएं कहने लगी, हाँ वही हमारे इष्ट देव हैं, वही हमारे ईश्वर हैं, उन्हीं की हम प्रेम स्नेह में व्याकुल हैं। तो उसे भूल जाओ, वो दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। तो गोपिकाएं कहने लगी, भूल तो जाएं, लेकिन हमारे पास एक ही मन था, और वो मन जो है भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ चला गया है। तो पहले हम आपको पद पढ़ा दें, प्रसंग मैंने बता दिया थोड़ा सा, अब हम पद पढ़ा दें और उसके बाद में पूरी व्याख्या होगी। पहले एक एक शब्द की मीनिंग भी होगी। देखिए 8वें में क्या है कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ये था पद। अब पद में मीनिंग, उद्धव एक व्यक्ति का नाम है, मन जानते हैं, भय मीन्स हो गए या हो गया, 10-20 जानते हैं गिनती है, एक हुतो मीन्स था, सो मीन्स इसलिए, गयो मीन्स चला गया, श्याम संग मीन्स भगवान कृष्ण के साथ, कौ मीन्स कौन, और राधे मीन्स आराधना, ईश मीन्स ईश्वर, आराधना करना, पूजा करना, भक्ति करना। इंद्रियां आप लोग जानते हैं, इंद्रियां जो है हमको ज्ञान कराती हैं। शिथिल मीन्स होता है ढीली हो जाना या काम को करना बंद कर देना, शिथिल हो जाती हैं। और केशव मीन्स भगवान श्री कृष्ण, बिनु मीन्स बिना, ज्यों मीन्स जैसे, देही मीन्स शरीर, बिनु मीन्स बिना, शीश मीन्स सिर। आशा किसी के आने की उम्मीद, इंतजार, प्रतीक्षा, आशा। लाग मीन्स लाग रहत मीन्स लगी रहती है। तन मीन्स शरीर, श्वासा मीन्स सांसें को चलना, श्वास। जीवन मीन्स जीना, कोटि मीन्स करोड़ों, और बरीस मीन्स वर्ष, साल, करोड़ों वर्ष, करोड़ों साल। तुम तो सखा मीन्स मित्र, श्याम सुंदर मीन्स भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाद सकल मीन्स संपूर्ण, जोग मीन्स योग, त्रिगुण, ईश मीन्स ईश्वर। फिर सूरदास जी कहते हैं कि सूर हमारे नंद नंदन, नंद नंदन मीन्स भगवान श्री कृष्ण, बिन मीन्स बिना, और मीन्स और, नहीं मीन्स नहीं या दूसरा, जगदीश मीन्स ईश्वर। तो ये थी एक एक शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या पढ़ते हैं, एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा और एक एक लाइन की व्याख्या आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या है कि उद्धव मन न भये 10-20, जब उद्धव आ गए ब्रजगांव में और गोपियों को समझाने लगे कि जिसके विरह दशा में तुम लोग व्याकुल हो, परेशान हो, उसको भूल जाओ, वो नहीं आएगा, और उसे मैं जानता हूं जिसके तुम विरह में हो। तो गोपी क्या कहने लगी, कौन? कहा तुम कृष्ण कन्हैया के विरह में व्याकुल हो, परेशान हो। कहा कहीं वो नहीं आएंगे। अब हम जिस भगवान की, जिस ईश्वर की बताते हैं उसकी आराधना करो, भक्ति करो, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो गोपियां उद्धव को जवाब देते हुए कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। दूसरी लाइन में क्या कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईश,
एक ही मन था हमारे पास, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से किसी दूसरे ईश्वर की, किसी दूसरे भगवान की आराधना करें, भक्ति करें, आप यही बताइए। तीसरी पंक्ति में क्या है कि इंद्री शिथिल भाई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। हमारी इंद्रियां जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती थी वो शिथिल हो गई हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो हमारा शरीर इस प्रकार से हो गया जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अगली पंक्ति में कि आशा लागे रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। उनके आने की आस में, उनके आने की उम्मीद में हमारे शरीर की सांसें चल रही हैं और हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। अगली पंक्ति में कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो भगवान कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हो, जानकार हो। अंतिम बात, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहने लगे कि वो गोपियों ने उद्धव जी को जवाब दिया कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो ये थी बच्चों 8वें पद की व्याख्या, और हमने इस व्याख्या को बोर्ड पर लिख भी दिया है, एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं बस। तो उद्धव मन न भय 10 डॉट डॉट और नहीं जगदीश। व्याख्या में सूरदास जी कहते कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था वह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से दूसरे ईश्वर की भक्ति या आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल या काम करना बंद कर दी। मैंने शिथिल मीन्स लिख दिया ब्रैकेट में, काम करना बंद कर दी या बंद हो गई हैं। जैसे बिना सिर के धड़ बेकार हो जाता है, हम लोगों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के वापस आने की आस में सांसें चल रही हैं और हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हो, जानकार हो। फिर लास्ट में सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी कहते कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण के अलावा या सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं है। हम लोग सिर्फ भगवान कृष्ण कन्हैया को ही मानते हैं, उनके अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो बच्चों, अगर ये पद पसंद आया है तो आप सभी लोग हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान कृष्ण कन्हैया आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आप दिन प्रतिदिन उन्नत करते रहें, यही मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। और एक चीज कहना है भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो सूरदास के इष्ट देव हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के लिए कहना है कि सूरदास जी किस रस के सम्राट कहते हैं, इसका आप लोग उत्तर जो है कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।